So hello. So hello. तो अभी कुछ टाइम में मेडिकल काउंसलिंग शुरू होने वाली है और रिजल्ट निकल के आते ही हम पहले तो एक दिन बहुत खुश होते हैं कि हमारा रिजल्ट आया, वो आसपास के लोग तो हफ्तों भर बधाइयाँ देते रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन बाद ही ना हमारा मन वो रिजल्ट वाली चीज से निकल के डायरेक्ट वहाँ जाता था कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है, क्योंकि ये नीट वीट देने का सब कुछ का मतलब ही यही था कि हमें अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाना है, वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है। तो जो भी करना है, पढ़ाई तो क्या ही करनी है, एमबीबीएस का कोर्स करना है। हाँ, तो द थिंग इज जहाँ पे हम और आप मिलते हैं कि आई ऑल्सो स्टडी इन अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड इट्स इन वेस्ट बंगाल, द बर्दवान मेडिकल कॉलेज इन बर्दवान वेस्ट बंगाल। तो ये कॉलेज कोई मजबूरी में तो ली थी नहीं मैंने कि ऐसा बिहार छोड़ के बंगाल में आने का, ये इसलिए क्योंकि मेरे जो कंडीशंस थे उनमें ये सबसे सुटेबल बैठ रहा था। लाइक मेरे जो पॉइंट्स थे कि अपने कॉलेज में ये चाहिए, और एक ये भी मैटर करता था कि मेरे रैंक पे वो कॉलेज मिलना भी चाहिए। तो लाइक फर्स्ट पॉइंट, अगर किसी को बर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में सोचना है तो उसके लिए होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा रैंक 10K से 13K के बीच में होना चाहिए। और अगर तुम SQ से हो तो फिर तो तुम्हें 22K 23K तक भी ये कॉलेज मिल जाएगा, तो तुम्हारा ही फायदा है। और एक मेन चीज़ जो हमें आगे के इस एमबीबीएस कोर्स में बहुत काम आएगा, जब हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं और फिर इंटर्नशिप के टाइम पे, तो वो ये है कि हॉस्टल और जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितने आसपास है। तो इट्स लाइक वेरी इजी, 5 मिनट्स वॉक, और मतलब वॉक ही, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें कोई व्हीकल चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा स्कूटी रखने की ज़रूरत है ये वो, लाइक मैंडेटरी यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 मिनट के वॉक पे तुम्हारे हॉस्टल से यहाँ पे हॉस्पिटल कैंपस है। उसके बाद अभी यहाँ जस्ट पे पूरे कॉलेज का रेनोवेशन स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स में हो चुका है। जैसे LH1 में हम हैं, ये भी रेनोवेटेड है, टाइल्स वाइल्स लगे हैं ये वो, जो कि पहले इस कॉलेज में नहीं था। क्योंकि एक पॉइंट ये है ना कि ये कॉलेज 1969 में ही बना था, तो तब से और अब तक में कितनी सारी चीज़ें चेंज, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे कि जो चीज़ें नहीं है वो बनाई जा रही हैं। तो फिर ये हॉस्टल्स की बिल्डिंग भी कुछ उतनी पुरानी है नहीं है, अब ये अच्छी तरीके से लाइक रिमॉडल होके अच्छी लग रही हैं। लेकिन फिर जो वो कॉलेज जो अभी नए नए बने हैं उन सब में एक प्रॉब्लम होती है ना कि उनमें वो सारे लैब में इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, और फिर उनके हॉस्पिटल्स में उतनी मतलब पेशेंट्स की भीड़ नहीं होती है। पर इस कॉलेज में ये 1969 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तो फिर इसमें सारे इक्विपमेंट्स भी हैं और उस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पेशेंट लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा हॉस्पिटल्स में, तो उस बेसिस पे लाइक ये ट्रेनिंग वेनिंग के लिए इट्स वेरी गुड कॉलेज। अनदर पॉइंट इज दिस कि ये जो कॉलेज का कैंपस है उसमें भी हॉस्टल्स अवेलेबल है। लाइक एक कॉलेज छोड़ के गर्ल्स का जो सबसे पहले बना था उसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी हॉस्टल्स हैं, जिस कैंपस में कॉलेज है उसी कैंपस में हॉस्टल है। तो सेफ्टी के व्यू से ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है लाइक फॉर गर्ल्स। इवन इन वेस्ट बंगाल की जितनी न्यूज़ आपने सुन रखी है ना, जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब उसका एक पूरा जैसे कॉलेज में नहीं होता बहुत सारी बिल्डिंग्स और कैंपस है पूरा घूम रहे लाइक उसी टाइप का ये हॉस्पिटल भी, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है। मतलब एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का भी एक पूरा अलग बिल्डिंग है, और भी काफ़ी सारे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिसमें लाइक OPD वाला अलग है, और फिर सामने में एक इमरजेंसी वाला है, फिर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट वाला हम अलग देखे हैं, पीडियाट्रिक्स वाला देखे हैं। तो लाइक काफ़ी अलग अलग बिल्डिंग्स है और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। मतलब पेशेंट लोड भी उतना ही ज़्यादा आता है जितना बड़ा ये हॉस्पिटल है। लाइक बर्धमान में इस हॉस्पिटल की एक रेपुटेशन है। फिर बंगाली लोगों के लिए हमें तो नहीं लगता कि खाने में वैसी कोई दिक्कत होगी जो भी स्टेट कोटा से यहाँ पे आएंगे, पर AIQ वालों के लिए यहाँ पे नॉनवेज में काफ़ी ऑप्शंस है। तो मतलब हॉस्टल का खाना तो एक तरह से हॉस्टल का ही खाना है, एकदम 5 स्टार तो नहीं हो सकता, बट लाइक बेसिक फूडिंग यहाँ की अच्छी है। लाइक मेस का खाना कुछ खास खराब हम नहीं कह सकते, बट हम जो AIQ से आते हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए उतना ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। मतलब लाइक नॉर्मल खाना दे देंगे जितना मेस में देना है, पर नॉन वेजिटेरियंस के लिए इट्स बेटर। तो वेस्ट बंगाल में कॉलेज है, बट ये बिहार के ना जस्ट ऐसा नेबरिंग स्टेट टाइप का है, तो हमें लगता था कि कितना ही लैंग्वेज चेंज हो जाता होगा। मतलब लोग हिंदी तो नॉर्मल बोलते ही होंगे या ऐसा। तो हाँ, अगर तुम 1 to 1 किसी से बात करना चाहो तो लोग हिंदी बोलते हैं, बट क्लासेस में थोड़ा तुम्हें दिक्कत हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर। शुरू का 1 साल तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में जब पेशेंट्स से हम मिलते हैं इंटर्नशिप ये सब में, तो वो तो थोड़ा एक्सेंचुएटेड वाला बंगाली बोलते हैं, जिसमें यहाँ के बंगाली लोग कहते हैं कि उन्हें भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो बंगाली इन्हें भी नहीं समझ आती, तो इसमें तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा परेशानी होगी। तो लाइक लैंग्वेज बैरियर अगर एक प्रॉब्लम है तो हाँ है, बट अगर तुम एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा टाइम दे सकते हो, तो फिर वो भी ठीक है।
और हम वेस्ट बंगाल के बाहर से कहीं यहाँ पे आए हैं, तो जब हमें घर जाना है तो हमें चाहिए कि हमारे यहाँ पे पास में एक ऐसा स्टेशन हो लाइक जिसपे हमारे जगह की ट्रेन डायरेक्ट आती हों। तो जो बर्धमान स्टेशन है इट्स अ जंक्शन, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबके घर की डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से निकलती है, तो लाइक ट्रांसपोर्ट के व्यू से इट्स अ गुड प्लेस। फिर आता है हमारा मेन गोल कि ये गवर्नमेंट कॉलेज की लड़ाई हमने की ही की ताकि हमें फीस कम देनी पड़े, वो 1-1 करोड़ फीस ना देनी पड़े। तो वो 1-1 करोड़ फीस का यहाँ पे शायद 0.1% भी नहीं लेते, क्योंकि 1 साल की जो फीस है वो है 9,000 या, और वो भी मतलब पता है लाइक हर ईयर अगर तुम जमा नहीं भी करो, इंटर्नशिप के टाइम अपने सैलरी में से अगर कटवा लो जो भी स्टाइपेंड आता है तो वो भी ऑप्शन है। लाइक 4 साल तुम फीस ना भी दो और इंटर्नशिप में पैसे कटा दो तो तुम्हारे पास वो भी ऑप्शन है। मतलब इतना भी प्रेशर तुम्हारे फैमिली पे नहीं जाता। हॉस्टल की कोई फीस तो यहाँ पे लगती नहीं है। एक मेस के खाने की फीस होती है, ऑलमोस्ट तुम्हारा खर्च होगा जिसमें हर महीने 3,000 के अप्रॉक्स, अगर नॉर्मल तुम खाना खाते हो तीनों टाइम तो वो खर्च है। और अगर तुम खुद से बना लेते हो तो वो भी ऑप्शन है। बट ठीक है, अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो मेस का खाना ही ज़्यादा अच्छा है कि मेहनत ना करनी पड़े, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो। और फिर एक चीज़ जो हमारे टाइम पे बहुत मेजर पॉइंट हुआ करता था कि पीजी सीट्स यहाँ पे कितने होंगे, क्योंकि फिर हमारा स्टेट कोटा लगेगा जिस जगह पे हम MBBS पढ़ेंगे उससे। तो इसलिए बंगाल उस टाइम तो बहुत फेवरेबल था, क्योंकि शायद 1791 सीट्स है यहाँ पे पीजी की। तो सोचो मुझे इसके में कितना फ़ायदा होता, और बिहार में इतनी सीट्स नहीं है। लेकिन हमारे एडमिशन लेने के बाद अभी इसी साल तो आया है न्यूज़ के अब तो यहाँ पे कोई स्टेट कोटा होगा नहीं पीजी सीट्स में। यूजी में फिर भी हो रहा है। तो लाइक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, जो अब इरेलीवेंट हो चुका है। और फिर पता है बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना जो मतलब आसपास में कुछ नहीं, बिल्कुल सुनसपाट जंगल सा है, और वहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा सा मेडिकल कॉलेज बना के खड़ा किया हुआ है। तो फिर उसमें तुम्हें बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। और काफ़ी सारे होते हैं जो एकदम मेन सिटी में होते हैं, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले कि मतलब ठीक है बहुत अच्छा है, रहने के लिए एनवायरनमेंट इतना अच्छा है और सब कुछ है। बट ये दोनों में से कुछ नहीं है। ये कॉलेज ये एक टाउन टाइप के एरिया में लोकेटेड है। यहाँ पे गेम्स तुम खेल सकते हो मज़े के लिए, लाइक स्पोर्ट्स कर सकते हो या ऐसे जो भी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकते हो। बट अगर तुम सिटी लाइफ सोच रहे हो तो नहीं, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। मतलब ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉल्स नहीं है, 1-2 मूवी थिएटर्स हैं, थोड़े बहुत आउटलेट्स हैं, और हर तरह की नॉर्मल बेसिक ग्रोसरीज वाली दुकान है, स्टेशनरीज की दुकान है, लाइक नॉर्मल दुकानें और सब कुछ है। बट ऐसे कहते हैं थोड़ा डेवलप टाइप का भी नहीं है ये। मतलब वो हो रहा है, वो देखने को मिलता है कि काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, 1-2 मॉल्स बन रहे हैं जो सच में मॉल कहे जा सकते हैं। तो ये उस टाइप का है। हम बचपन से 4 सिटीज़ के बारे में अपने वो बुक्स में पढ़ते आ रहे थे, लाइक 4 मेट्रोपोलिटन सिटीज़ विच आर कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई। तो उसमें से एक कलकत्ता यहाँ से 2.5 से 3 घंटे की दूरी पे है। तो मतलब बाई ट्रेन यहाँ पे लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, तो वो भी ईजी है कि चलो तुम्हें बहुत खर्च करके भी वहाँ नहीं जाना। तो लाइक फ्री टाइम में और ऐसे जब वेकेशंस का टाइम आता है या थोड़ी 2-3 दिन की छुट्टी होती है, तो लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए भी 2.5 से 3 घंटे पे एक अच्छी जगह। और पास में ही बर्धमान यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस इज़ वेरी स्प्रॉलिंग, और उसमें टहल सकते हो शाम को, और ये सब अच्छी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत आसपास में, 1-2 पार्क्स हैं। बट वो सिटी लाइफ वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, ये क्लियर करके आना है, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं कि हॉस्पिटल कितने दूर है, हम थकेंगे तो नहीं, हमारा यहाँ का रेंट कितना है, तो रेंट है यहाँ पे 12 रुपये 1 महीने का हॉस्टल का। उसके बाद सालाना हमारी फीस कितनी लग रही है, तो 13,000। और फिर पढ़ाई कैसी होती है, लाइक एकेडमिक्स ठीक है, अच्छी है। तो जो चीज़ें मैटर कर रही हैं वो तुम देख रहे हो, वो सब यहाँ पे अच्छी है। और तुम्हारा रैंक कितना है वो भी तो देखो, कि अगर तुम्हारा रैंक है 9 से 13,000 के बीच में, तो तुम एम्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट्स माई फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है, नहीं कर सकते। तो जो तुम एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सब तो यहाँ है ही, बट फिर भी कुछ प्लस पॉइंट्स भी है जो भी हमने बता दिए। तो अगर इन सब के बाद किसी को ये कॉलेज चूज़ करना है, स्टेट कोटा वाला तुम्हारे लिए और अच्छा है, तुम 22 के 23 के तक चूज़ कर सकते हो। या जैसे हम बंगाल में आए हैं बिहार से, वैसे तुम बिहार में जाना चाहो बंगाल से तो तुम वो भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब एक और मेजर प्लस पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पे मेरे जैसे सीनियर्स भी मिलेंगे। तो अब अगर तुम्हारा मन कर रहा है ज़रूर आना।